हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपके सामने क्लास 8th की सिविक्स की सीरीज़ बाय वन चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। तो 8 मैंने डिस्कस कर दी है, 10 की वीडियो भी अपलोड कर दी है और आज मैं चैप्टर 9 को डिस्कस कर रही हूँ और दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटी। तो अभी कुछ थोड़ा ही टाइम बचा है तो मैं शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ ताकि वो बच्चों के माइंड में रहे, तो बच्चे अपने से भी कुछ ना कुछ बनाकर लिख के आएँ, क्वेश्चन को एम्प्टी ना छोड़ें। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग नाउ स्टार्ट चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटी। देखो, आपको वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है पब्लिक मतलब लोगों के लिए, फैसिलिटीज़ मतलब जो चीज़ें फैसिलिट होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कितनी वो अवेलेबल हैं और कितनी नहीं है। जो जो चीज़ मैंने ग्रीन से अंडरलाइन की है उस पे आप थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ें पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो इट्स ओके। लास्ट टाइम पे अगर पूरे साल का नहीं पढ़ा है तो अब थोड़े से टाइम में आप कितना ही कर लोगे। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने का यही मेन टारगेट है ताकि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना स्किप कर दें। तो वाटर एंड द पीपल ऑफ द चेन्नई। अब देखो, चेन्नई के बारे में बताया गया कि लोग कैसे फेस कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, शॉर्टेज। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। तो उसके बारे में उसको कैसे क्योर किया गया, कैसे उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई वाटर के बारे में, तो इन पे थोड़ा गौर किया जाए ताकि ये जो शॉर्टेज है वाटर की कम हो सके। तो चेन्नई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है किसकी, पानी की। अब देखो, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने थोड़ा इसके बारे में गौर किया और देखा कि हाँ, इसमें ये चीज़ है। तो वाटर जो क्या है, एक पार्ट है फंडामेंटल राइट किसके लिए, टू लीव। एक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स जो भी गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करता है एक पर्सन के लिए कि ताकि वो हैप्पी लाइफ को जी सके विदाउट एनी डोमिनेंस, ताकि कोई उसको दबाव ना करे। तो पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। कोई इंसान बिना पानी पिए ज़िंदा नहीं रह सकता। तो वाटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक ह्यूमन फंडामेंटल का राइट है कि उसको जीने के लिए पानी अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर उसको शॉर्टेज आ रही है तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे ताकि उसको पानी की शॉर्टेज कम हो सके। तो इसमें आर्टिकल जो 21 है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को ये राइट मिला हुआ है, राइट है टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट। तो उसको पानी मिलना एक राइट है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली। इट मीन्स दैट हर एक पर्सन, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो उसका जो अमाउंट, जितना उसको पानी की ज़रूरत है इतना उसको अफोर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल असेस है। पब्लिक फैसिलिटी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चैप्टर के एंडिंग में भी इसकी डेफिनेशन है बट इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे वाटर, देयर आर अदर भी, सिर्फ पानी ही जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट रोड बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट हो गए। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं जिनके बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फंडामेंटल राइट्स में। ओके, अब है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है। अब देखो, गवर्नमेंट, ये जो मैंने यहाँ पे छोटा सा अंडरलाइन किया है, इसमें देखो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी उठाता है कि हर एक बच्चे को राइट है, किसका राइट है, एजुकेशन का। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल क्लास 6 से लेके 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। क्यों, ताकि वो पढ़ लिख जाए, लिखना पढ़ना सीख जाए। आगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो अनदर चीज़ है। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करें, क्योंकि एक गरीब इंसान अगर पढ़ नहीं सकता, अगर उसका बच्चा, वो अगर उसके पास बच्चे हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकता, तो गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि उसके भी बच्चे पढ़ लिख के कुछ अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। तो गवर्नमेंट का ये रोल है, और बेसिक नीड्स जो है पर्सन की पूरी होनी चाहिए।
ओके, ये आपने ये जो मैंने यहाँ पे ये और ग्रीन पेन से जो भी किया वो हल्की हल्की चीज़ें आपने देख लेनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, ये पूरा बताया है कि कितना पैसा वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जैसे सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है वो 10% रुपीज़ क्या करती है, मतलब पूरा ऑर्डर का जिसका 10% वो किस पे लगाती है, सेंटर पे। डिफेंस पे 9% लगता है। वैसे वैसे सारी चीज़ों में इतना इतना परसेंट पैसा लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पब्लिक फैसिलिटी। द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनी टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक इंस्टेंस contract for building roads are given to private contractor. Distribution of electricity in Delhi is done by two private companies. However, the government must keep a close watch on these, ensure that they fulfill their commitment to reach these facilities to all people at affordable price. तो बेशक वो कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको उपलब्ध तो करवा रहा है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल बहुत है। वाटर सप्लाई चैन क्या वो हर जगह अवेलेबल है? देखो, पानी की शॉर्टेज है। अगर वो अवेलेबल है, लेकिन वो रिच लोग या जो टैंकर से प्रोवाइड कर सकते हैं या, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनमें अफोर्डेबल नहीं है, उनको पानी की बहुत दिक्कत है। आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो बच्चा कैसे खुद खोद के नीचे से होके पानी को निकाल रहा है। तो ये चीज़ें एक गरीब पर्सन बहुत फेस करता है, रिचेस्ट पर्सन को इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं आती है। क्लियर? उसके बाद आप आ जाइए कंक्लूज़न। आपने इतना करना, पब्लिक फैसिलिटी है क्या। जो पब्लिक फैसिलिटी है वो रिलेट करती है टू अवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है वाटर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि ये सारे एक राइट हैं। किसके लिए? ज़िंदगी को जीने के लिए। तो इसलिए जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे हर इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। ठीक है, तो ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। अगर ये हर पर्सन को मिलती है, गरीब भी इंसान को मिलती है, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसलिए हर किसी को ये मिलनी चाहिए। ये मैंने ग्रीन पेन से की हैं ये चीज़ें, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल, आज का ये चैप्टर इतना ही है, तो ये मैं क्लोज़ कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जितने भी 8th क्लास के बच्चे इसको देखेंगे वो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और उनको पता चल जाएगा चैप्टर में है क्या, एटलीस्ट वो अपने से बना सकें। प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।